हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा अड्डा 24/7। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेल डिवीजन ऑन योर डिमांड, दैट इज माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। तो बच्चों इमेजिन करो, अगर बॉडी में सेल डिवीजन ना हो तो हाइट नहीं बढ़ती, वुंड हील नहीं होते और न्यू सेल्स भी नहीं बनते। और अगर मियोसिस ना हो तो नेक्स्ट जनरेशन ही पॉसिबल नहीं है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज सेल डिवीजन। ठीक है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, याद रखना। सो सेल डिवीजन, बॉडी की हर सेल की एक लाइफ होती है। पुरानी सेल्स मर जाती हैं, नई सेल्स उनको रिप्लेस कर देती हैं। जैसे स्किन पील होती है आपकी, कभी ब्लड सेल्स कॉन्टिन्यूसली बनते रहते हैं, इंजरी हील हो जाती है, कहीं पे चोट लगी आपको एकदम से वो ठीक हो जाती है। तो ये सब कुछ जो भी पॉसिबल होता है वो होता है आपके सेल डिवीजन की वजह से। किसकी वजह से होता है? सेल डिवीजन की वजह से होता है। तो सेल डिवीजन आपके यहाँ पे मेनली दो तरह के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। बिफोर स्टडिंग दीज टू बिग कॉन्सेप्ट्स यू शुड नो व्हाट इज डिप्लॉयड एंड व्हाट इज हैप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या होता है और हैप्लॉयड क्या होता है? सिंपल भाषा में बोलूं तो डिप्लॉयड कंटेन्स टू सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड हैप्लॉयड कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 46 होते हैं और ये कितने होते हैं? 23, जस्ट हाफ। ये आपको स्किन में, लिवर में, मसल सेल्स में इजीली मिल जाते हैं। हैप्लॉइड इज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 23 होते हैं, ये आपको गैमेट्स में मिलते हैं, स्पर्म एंड एग। स्पर्म एंड एग। ठीक है, एक ट्रिक बता देती हूँ कि बॉडी सेल्स 46 है, गैमेट सेल्स कितनी है? 23। बॉडी सेल्स 46 contain 46 number of chromosome, gametes contain 23 number of chromosomes, gametes just half, gametes are just half। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ माइटोसिस। माइटोसिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड ये पुरानी सेल्स को रिप्लेस कर देता है नई सेल्स से। सपोज आपकी बॉडी में या आपकी स्किन पे कहीं पे कट लग गया, बॉडी ने जल्दी से नई स्किन सेल्स बना लेते हैं। कैसे? कैसे? माइटोसिस के थ्रू। एक प्रोसेस है ये जिसके थ्रू बना रहे हैं, दैट इज माइटोसिस, जिसमें ग्रोथ एंड रिपेयर इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दे आर रिप्लेसिंग ओल्ड सेल्स टू द न्यू सेल्स। इसका मेन फंक्शन क्या है? ग्रोथ, अगेन आई एम टेलिंग यू, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, रिप्लेस। ठीक है, ये तीन इसके मेन फंक्शन है। इसमें आपको समझ आएगा माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या कर रहा है और ये कहाँ पे होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है। ऑलवेज रिमेंबर, माइटोसिस कहाँ होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके माइटोसिस के चार फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? दो टेलो लास्ट में दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। मियोसिस जो लास्ट में चार हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम है। प्रोफेज में आपका क्या होता है? क्रोमोसोम्स विजिबल होने लगते हैं, क्योंकि ये कॉन्डेंस होते हैं एक दूसरे से इस फेज पे, तो ये विजिबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, स्पिंडल फॉर्मेशन होने लगती है। किसमें? प्रोफेज में। इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन भी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं। ठीक है, मेटाफेज में क्रोमोसोम आपके एक लाइन में आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं आपके। ठीक है, मेटाफेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। मेटाफेज इज रियली इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एनाफेज में दो सिस्टर क्रोमैटिड ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन, इसमें दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं इसमें। ठीक है,
टेलोफेज में आपके दो आइडेंटिकल क्या होते हैं, डॉटर सेल्स बन जाते हैं। डॉटर डिटेल नोट्स इसके साथ साथ आगे पढ़ाऊंगी। मियोसिस में क्या होता है, देखिए ये सारी फेजेस हैं। यहाँ पे आपका इसमें क्या होता है, जब मियोसिस स्टेज 1 बोलती हूँ मैं स्टेज, ठीक है, यहाँ पे ये मियोसिस की स्टेज 2 चालू हो जाती है। गॉट इट। ये दो स्टेजेस में है, एक होता है आपका रिडक्शन और एक आता है इक्वेशन। रिडक्शन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। और यहाँ पे इट वर्क एज सेम एज माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पे 4 आपको हेप्लॉइड सेल्स मिलती हैं, 4 आपको हेप्लॉइड सेल्स मिलती हैं। इसी प्रोसेस की वजह से बच्चों में जेनेटिकली बच्चों में डिफरेंस आते हैं और जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो डिटेल में पढ़े तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, माइटोसिस की ये फेजेस हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, पीमैट इज द वर्ड गिवन, शॉर्ट में याद कर लो, प्लीज मेक अ टी, प्लीज मेक अ टी, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म। तो प्रोफेज आपका क्या करता है, सबसे पहले इसमें क्रोमोसोम विजिबल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है। सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, ये आपके क्रोमोसोम इसमें विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी मेटाफेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें आपके क्रोमोसोम एक लाइन में आ जाते हैं एंड दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी व्हाट, टू स्टडी क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजी। क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजी पढ़ने का दिस इज द बेस्ट स्टेज। क्यों, क्योंकि इसमें कॉल्चिसाइन जो है वो सेल डिवीजन को अरेस्ट कर लेती है। इसका मतलब वो कैसे करती है, वो स्पिंडल फॉर्मेशन होने ही नहीं देती है, वो स्पिंडल फॉर्मेशन होने ही नहीं देती है, जिसकी वजह से हमारे क्रोमोसोम्स मूव नहीं करते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट। तभी वो हमें अच्छी, हमें मॉर्फोलॉजी, हमें जो बेस्ट मॉर्फोलॉजी है वो मेटाफेज में दिख जाती है। गॉट इट, गॉट इट। नेक्स्ट आपका मैंने बताया था एनाफेज। एनाफेज, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग जाती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं इसमें, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स आपके एक इस साइड भाग रहा है, एक इस साइड भाग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास टेलोफेज। टेलोफेज, अब यहाँ पे दो नए न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है, दो नए न्यूक्लियस बन जाते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, ठीक है, जिसमें दो आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। ये डिवाइड हो रहा है इसलिए दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आपके इसमें फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका माइटोसिस आई गेस क्लियर हो गया होगा। माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर मैं पूछूं मियोसिस में एक क्वेश्चन कि ये क्या कहते हैं, मेल के 46 क्रोमोसोम, स्पर्म के या ओवम के आपके 46, तो बच्चे में होने कितने चाहिए, 92, 92, नो, इसलिए नेचर क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, ठीक है, हाफ कर देता है, ठीक है, क्यों, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, ठीक है, गॉट इट। तो इसमें ये होता कहाँ है, मेल में टेस्टिस में होता है, स्पर्म में, फीमेल्स में ओवरीज में होता है, एग में, ठीक है, टेस्टिस में होता है, स्पर्म में, और मेल फीमेल्स में ओवरीज में होता है, एग में, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको इसमें ये बताया था कि एक पेरेंट सेल है, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, दो सेल्स बनी, मियोसिस सेकेंड आई, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन फिर कहते हैं, जिसमें आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाते हैं।
इसके बाद आता है मियोसिस का प्रोफेज 1। ये मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट और इम्पोर्टेंट फेज है, सबसे लॉन्गेस्ट और इम्पोर्टेंट फेज है। ठीक है, इसमें ये फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड हो रहा है, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डाइप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है, LZPTD, दैट इज लेजी जेब्रा प्लेज ड्रम डेली। ये मेरी ट्रिक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसे याद करना, आपको जैसे ठीक लगे। ये प्रोफेज 1 की मियोसिस 1 में फर्दर सब टाइप्स हैं। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जाइगोटीन। क्या आता है? जाइगोटीन। जाइगोटीन क्या होता है? जाइगोटीन होमोलोगस पेयर बनाता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। साइनेप्सिस पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस प्रोसेस के थ्रू ही जाइगोटीन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन रहे हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। पैचिटीन फेवरेट टॉपिक एग्जाम पॉइंट से, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर किसी में नहीं होती, क्रॉसिंग ओवर सिर्फ पैचिटीन में होती है। क्रॉसिंग ओवर से मतलब क्या है? एक दूसरे से जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना, एक दूसरे से जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, एक दूसरे से जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना, इसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बच्चों में जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, बच्चे एक दूसरे से अलग दिखते हैं, बच्चे एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो दिस इज वेरी इजी कंपैरिजन। आई होप ये शॉर्ट वीडियो रहेगा, बट आपको माइटोसिस और मियोसिस इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कह सकते हो आपके एक फीचर टेबल बनाई है मैंने आपके लिए, जो इजीली कंपेयर कर देगी। जैसे फंक्शन क्या होता है माइटोसिस का? ग्रोथ एंड रिपेयर। मियोसिस का रिप्रोडक्शन। सेल्स कितनी फॉर्म होती हैं? 2, इसमें 4। क्रोम हैप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम रहते हैं, इसमें हाफ हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, सिर्फ मियोसिस में होती है। पैचिटीन इज द वर्ड, पैचिटीन इज द प्रोसेस। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं उसमें आता है। क्यों? क्रॉसिंग ओवर। साइट इस किस जगह होती है? अक्रेंस बोलते हैं हम इसमें। ठीक है, माइटोसिस बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स, गैमेट्स, जर्म सेल्स। ठीक है, गैमेट्स आइडेंटिकल होती है। जेनेटिकल आइडेंटिटी, ये भी मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट क्विक रिवीजन बना दिया है कि मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है। मेटाफेज में हम मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम्स की बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स मूव नहीं करते हैं, तो आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, आई होप ये समझ आएगा। ये 3 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। पहला है कॉल्चिसिन ड्रग है जो यूज होता है गॉट में, अरेस्ट करता है सेल डिवीजन को, कौन से स्टेज में? द आंसर इज मेटाफेज, द आंसर इज मेटाफेज। इफ अ पेरेंट सेल हैज 46 क्रोमोसोम, अगर पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, how many chromosomes will be present in the daughter cells after mitosis and meiosis? अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में माइटोसिस और मियोसिस के बाद कितने सेल्स होंगे? 46 एंड 46, 23 एंड 46, 46 एंड 23, 23 एंड 23। गिव मी द आंसर। अच्छा, आप लोग तो दोगे नहीं, सॉरी, मैं लाइव क्लास के थोड़े से उसमें थी। तो द आंसर इज 46 and 23, 46 and the 23 is the answer। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन मियोसिस में मैंने आपको समझाया था, उसके थ्रू होगा। नेक्स्ट, साइनेप्सिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्रोफेज? साइनेप्सिस कब आता है हमारे, कौन सी फेज के बाद आता है? टेक्स प्लेस आफ्टर विच स्टेज, कौन सी स्टेज के बाद आता है? जाइगोटीन, लैक्टोटीन, पैचिटाइन, डाइकाइनेस। गिव मी द आंसर। जाइगोटीन में आता है, जाइगोटीन में आता है। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज के लिए
और आई होप आपको ये माइटोसिस और मियोसिस क्लियर हो गया हो। अगर एग्जाम में माइटोसिस वर्सेस मियोसिस आए तो बस 3 चीजें याद रखना, माइटोसिस ग्रोथ एंड रिपेयर, मियोसिस मिक्स एंड रिड्यूस मतलब रिप्रोडक्शन, पैचिटीन क्रॉसिंग ओवर, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। ठीक है, लाइक करना, कमेंट मी डाउन इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।